Hello students, let's start with next chapter. Alternative signs for R and H. मैंने आपको बताया था कि जो आपके कॉन्सोनेंट होते हैं ऐसे तो आपके 24 होते हैं, पर दो फॉर्म्स है वो एक्स्ट्रा होती है, मतलब R के लिए दो फॉर्म्स है, H के लिए दो फॉर्म्स है, तो 26 हुए. ठीक है, तो आपको कब कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, तो R आपके पास दो फॉर्म में था, एक था अपवर्ड R, एक था डाउनवर्ड R. अब ये हमारा अपवर्ड R हो गया, ठीक है, ये हमारा डाउनवर्ड R हो गया. ओके, वैसे ही आपके पास जो हे था वो भी अपवर्ड हे एंड डाउनवर्ड है. टू फॉर्म्स थी, तो आपको कब कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, आपको कब कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट आर की. जो कॉन्सोनेंट आर है उसमें जो डाउनवर्ड फॉर्म है आप उसको यूज़ करते हैं जब आपका वॉवल प्रीसीड है और दूसरा बिफोर एम. ठीक है, वॉवल प्रीसीड आपको पता है जब वॉवल पहले आएगा तो हम डाउनवर्ड आर यूज़ करेंगे. जैसे आपके पास वर्ड है और, तो आप डाउनवर्ड आर यूज़ करेंगे. और आपके पास वर्ड है एरे. ठीक है, तो एरे में क्या है, वॉवल पहले है तो आप ए रे आर अपवर्ड ले जाएंगे, ए रे फर्स्ट प्लेस पे आना था. सेकंड है आपके पास एयर, तो एयर सेम वॉवल प्रीसीड है तो एयर. ओके, दूसरा मैंने बोला बिफोर एम. ठीक है, जब भी एम के साथ होगा रूम, एम से पहले है तो आर डाउनवर्ड और एम. ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि इजीली आप ज्वाइन कर सकते हैं आर के साथ एम को. ठीक है, पास वर्ड है रूमिंग, रू एम इंक, रूमिंग. सेम इस तरीके से रिम, इसमें भी आपका जो आर है एम से पहले है तो आर आप डाउनवर्ड यूज़ करेंगे और एम रिम. ओके, अब चलते हैं अपवर्ड फॉर्म की तरफ. अपवर्ड फॉर्म कब यूज़ करेंगे आप, अपवर्ड फॉर्म यूज़ आपने तब करनी है जब आपका वॉवल फॉलोड है. प्रीसीडिंग में डाउनवर्ड फॉर्म और विद देम डाउनवर्ड फॉर्म, बट अगर वॉवल फॉलोड है तो आप करेंगे अपवर्ड आर यूज़. आपके पास वर्ड है पैरी, पैरी. आप पास है पैर. यहाँ पे क्या है, वॉवल आर से पहले है तो ये फॉलोड वाला रूल नहीं है, या प्रीसीडिंग वाला है. पी आर, पैर. वैसे आपको लिखना है टैरी, टैरी. तो ये था आपका कॉन्सोनेंट आर. अब चलते हैं हम कॉन्सोनेंट हे पे. तो इसकी भी आपके पास दो फॉर्म होती है, एक अपवर्ड होती है, एक डाउनवर्ड होती है. ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम डाउनवर्ड फॉर्म की. आप डाउनवर्ड फॉर्म कब यूज़ करेंगे, जो सबसे पहला रूल है व्हेन स्टैंड अलोन. जब भी आपका हे अलोन होगा आप उस हमेशा डाउनवर्ड फॉर्म यूज़ करोगे. आपको लिखना है ही, डाउनवर्ड हे एंड ई, ही. आपको लिखना है हे. अलोन मतलब है कि इसका एक और स्ट्रोक नहीं है. ओके, अलोन हुआ तो आप हमेशा डाउनवर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. दूसरा, जब इमीडिएटली फॉलोड बाय के गे एल एम. ठीक है, इमीडिएटली फॉलो हो चार स्ट्रोक के गे एल और एम. जैसे पास वर्ड है हेक, हेक वर्ड है तो हे का हेक. वैसे ही हेग, हे ग. के गे की बात हुई थी, होम एम की बात हुई है, होम म ओ एम. ठीक है, एल ला ह र. ओके, तो ये थे आपका हे और आर का रूल. अगर आपके पास ये रूल नहीं है, ठीक है, अलोन नहीं है, केगी एल एम नहीं है, ठीक है, इन सब को छोड़ के बाकी अदर केसेस में आप यूज़ करेंगे अपवर्ड है. ओके, अपवर्ड ये वाला है. जैसे आपको लिखना है होप, होप लिखना है एच और पी, होप. आपको लिखना है हंक, एच और इंक, हंक. आपको लिखना है हैप्पी, है पी. ओके, तो ये था आपका हंग के साथ भी अपवर्ड फॉर्म यूज़ होनी है. ठीक है, क्योंकि इनकी बात नहीं हुई है, सिर्फ के एल और एम. ओके, अब बात करते हैं इस चैप्टर की ग्रामर लोग्स की, जो आपके एक्सरसाइज 15 और 16 में यूज़ होने हैं. तो जो ये आपके ग्रामर लोग्स हैं ये आपके स्ट्रोक के स्ट्रोक पे डिपेंड है. स्ट्रोक कौन से, पहला स्ट्रोक है पी. पी को अगर आप लाइन से ऊपर लिखते हो अप, ऑन द लाइन लिखते हो पे, थ्रू द लाइन लिखते हो पुट, एंड बिलो द लाइन लिखते हो प्रॉपर्टी. पी आपको पता है लाइट होता है, डाउनवर्ड होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पी स्ट्रोक लिखा है. बी की बात करें, फर्स्ट प्लेस लिखते हो तो बाय, सेकंड प्लेस पे लिखते हो बी, थर्ड प्लेस पे टू बी, एंड बिलो द लाइन बजट. ओके, डार्क बनेगा.
वैसे ही टी की तरह फर्स्ट प्लेस पे एट, सेकंड प्लेस पे इट, थर्ड प्लेस पे आउट एंड बिलो द लाइन टेक्नोलॉजी। ओके, फिर है इसके बाद आपके पास डी और जे वाला। डी के लिए क्या है, डी को अगर आप फर्स्ट प्लेस पे लिखते हो डार्क होता है हैड, सेकंड प्लेस पे डू, थर्ड प्लेस पे डिफरेंस एंड डिफरेंट के लिए आप कर देते हो उसको कट, एंड बिलो द लाइन आप लिखोगे डिपार्टमेंट। ओके, अब जे की तरह फर्स्ट प्लेस पे आपको पता लाइट होता है एंड 60 का एंगल है, तो जे फर्स्ट प्लेस पे मच, सेकंड प्लेस पे विच, थर्ड प्लेस पे ईच एंड बिलो द लाइन चैम्पियन। अब जो लार्ज है, लार्ज आपका डार्क होता है, तो फर्स्ट प्लेस पे हम जे की तरह फर्स्ट प्लेस पे बनाएंगे, इसको पढ़ेंगे हम लार्ज। ओके, तो ये था आपका चैप्टर 4th। अगला चैप्टर हम 5th करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।